इवनिंग एवरीवन। शब्दों की बात पार्ट 19 में आप सभी का वेलकम है। एक पड़ाव से मैं अनीता राय। आप सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और सभी छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार। जैसे कि हम शब्दों की बात सीरीज में कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विषयों पर आपसे बात कर पाए और महत्वपूर्ण जानकारी अवेयरनेस आपसे शेयर कर पाए। तो ऐसे ही आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और हमारे आज के सेशन का विषय है अर्ली इंटरवेंशन। क्या है अर्ली इंटरवेंशन, क्या है इसका प्रोसेस, इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर हमसे बात करने के लिए आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर रवि प्रकाश सिंह। गुड इवनिंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। मैं बताना चाहूंगी कि सर अभी प्रेजेंटली एज अ लेक्चरर पोस्टेड है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एट नवी मुंबई। और इस लॉकडाउन में सर ने बहुत ही विषयों पर ऐसे प्राइम टॉपिक पर वेबिनार्स कंडक्ट किए हैं, अपनी गाइडेंस अपने नॉलेज हम हमारे साथ शेयर किए हैं। सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल अ वार्म वेलकम टू यू एंड माय ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू कि आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया एक पड़ाव के प्लेटफॉर्म पे। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। तो सर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और जो कि हमारा विषय है सो अर्ली इंटरवेंशन। तो सर प्लीज आप हमारे व्यूअर्स को और पेरेंट्स को बताइए कि जो हमारा अर्ली इंटरवेंशन है उससे पहले का क्या स्टेज है। जैसे कि उससे पहले का स्टेज आता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन, क्या है वो, तो प्लीज आप हमें एक्सप्लेन करिए सर थोड़ा सा। बेसिकली जैसा आपने पूछा, पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगा कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दी। अर्ली इंटरवेंशन जो है उसका अगर हिंदी में बात करें तो शीघ्र हस्तक्षेप। लेकिन इंटरवीन करने के पहले हमें बच्चे में समस्याओं को पहचान करना, उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण चीज होती है कि अगर बच्चे में किसी भी प्रकार की स्पेशल नीड्स की समस्या है, डिसेबिलिटी के फीचर्स हैं, उसको हम कितने जल्द से जल्द पहचान कर पाए। जी सर। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि पेरेंट्स ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं सिम्टम्स के बारे में और बच्चे में ये पहचान नहीं कर पाते, और इसलिए जो है उसका जब पहचान देर से होगा तो उसका रिजल्ट इंटरवेंशन पे आता है कि इंटरवेंशन भी देर से होगा। जी कई सर। बार ऐसा भी होता है घरों में, जैसे किसी बच्चे ने मान लीजिए आमतौर पे 12 महीने में उसको खड़े हो जाना चाहिए, 18 महीने तक उसको चलना चाहिए, जी और बच्चा नहीं खड़े हो पाता है, नहीं चलता है, 2 साल का हो गया फिर भी, तो पेरेंट्स को थोड़ा सा कंसर्न होता है। लेकिन कोई अगर उन्हें बड़े बुजुर्ग बता दे कि नहीं, उस रिश्तेदार के बच्चे ने 3 साल में जाकर के चलना शुरू किया था, जी। तो वहां पे क्या होता है कि सिम्टम दिखने के बाद भी उसको सीरियसली नहीं लिया जाता है। जी सर। और इसलिए जब आइडेंटिफिकेशन डिले होता है, समस्या हम पहचान नहीं पाते, उसकी इंटेंसिटी को नहीं भाप पाते, तो हमेशा जो हमारा उसके निजात पाने का जो तरीका है, जो अर्ली इंटरवेंशन है, वो डिले होता है। जहाँ तक बात है अर्ली आइडेंटिफिकेशन की, आजकल हेल्थ सर्विसेज में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। जी सर। इसलिए जब प्रेगनेंसी का पता चलता है मदर को, उसके बाद भी वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, और डॉक्टर उस समय भी बहुत सारे उनको, चाहे ब्लड टेस्ट कराना है, अल्ट्रासोनोग्राफी करानी है, ऐसे बहुत सारे टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कराए जाते हैं, और अगर कुछ दिक्कत होती है तो वो वहाँ पे पता चल जाती है। जी सर। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि अ, ये जो टेस्ट हैं ये शहर के लोगों के लिए तो एक्सेसिबल हैं, बट जो पॉपुलेशन गाँव में रहती है, जहाँ हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, जी सर। या इवन सिटीज में भी जो स्लम एरियाज की पॉपुलेशन है, जो एक्सेस नहीं कर सकते, उनके साथ ये समस्या आती है कि इन चीजों को नहीं पहचान पाते। और अभी तक डिसेबिलिटी के सभी कारण भी हमें नहीं पता चल पाए हैं, इसलिए सब कुछ कई बार ठीक लगने के बाद भी बच्चे में हमें आगे चल के पता चलता है कि डिसेबिलिटी है। इसलिए उसको पहचानना जितना जल्द हो सके ये बहुत जरूरी है। एक बार हम पहचान कर पाएंगे तभी हम उसका हल ढूंढ पाएंगे। राइट सर। सर तो अर्ली इंटरवेंशन असेसमेंट का क्या प्रोग्राम है, क्या उसका प्रोसीजर है सर कि हम अपने व्यूअर्स को बता पाए। बेसिकली जो अर्ली इंटरवेंशन के लिए असेसमेंट है, असेसमेंट से पहले उसकी स्क्रीनिंग की जाती है। जी। और स्क्रीनिंग जो है जनरली, जैसे आज के समय में मैं बात करूं तो हम सभी को कोविड की महामारी से परेशान है, जी और सर। अगर देखा जाए तो कोविड के कुछ लक्षण हैं,
जैसे खांसी आना, बुखार होना, इस तरह के कुछ एक लक्षण हैं जो हम सभी को पता है। हम्म। तो अगर हमारे अंदर लक्षण वो दिखाई देता है तो हम टेस्ट के लिए जाते हैं, टेस्ट कराते हैं। तो ये क्या है, एक सेल्फ स्क्रीनिंग है, जो हम अपने आप खुद का स्क्रीनिंग कर रहे हैं जी। और लक्षणों के बारे में हम जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लक्षण हम नहीं जानते, तो कोई प्रोफेशनल या कोई सेमी स्किल्ड पर्सन भी एक चेकलिस्ट लेके एक बड़ी पॉपुलेशन पे पहचान करता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें कि इस पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के होने के चांसेस ज्यादा है। जी। क्योंकि अगर कोविड के एक दो लक्षण मेरे अंदर दिखाई दिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मुझे कोविड हो गया है। जब जी। तक कि मैं जा करके उसकी डायग्नोसिस नहीं करूंगा, उसका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, तब तक कंफर्म नहीं होता है। ऐसे डिसेबिलिटी के एक दो लक्षण दिखने से वो कंफर्म नहीं होती। तो पहली स्टेप है स्क्रीनिंग, इट इज फॉलोड बाय असेसमेंट। असेसमेंट के लिए प्रोफेशनल्स के द्वारा किया जाता है और डिफरेंट टूल्स हैं जो कि अर्ली इंटरवेंशन के असेसमेंट के लिए हम यूज करते हैं। जी सर। जैसे कि पोटास गाइड है जिसे यूज किया जाता है, जो 0 to 6 ईयर्स के बच्चों पे एप्लीकेबल है। उपनयन है जिसको यूज किया जाता है। जी। और इन असेसमेंट टूल्स के द्वारा हम बच्चे के जो डिफरेंट डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, या जिसको हम कहें उसकी बुद्धि का विकास है, उसका सामाजिक विकास है, उसका चलने फिरने संबंधी गामक विकास है, जी सर। उसका भावनात्मक विकास है, वाणी और भाषा का विकास है, इन सभी को हम जो है देखते हैं, आकलन करते हैं किसी एक टूल के द्वारा, और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आज के समय में बच्चा कितना कर पा रहा है। राइट। और अगर उसकी बाकी बच्चों के साथ तुलना की जाए, जो उसके परिवेश में रहते हैं उनकी तुलना में बाकी बच्चों से वो कितना पीछे है। तो जो वो पीछे है, हम फिर उसी को कम करने का प्रयास करते हैं, उसी गैप को भरने का प्रयास जी सर। सर तो एक बच्चे के लिए एक सही मायने में क्या एज है कि जो हम उस बच्चे का अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं? करते हैं। देखिए, जितना जल्द हो सके, ओके। शीघ्र अतिशीघ्र, जी सर। जी। जितना आप जल्दी उसको इंटरवेंशन देंगे हम्म। उतना ही फायदा होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर एक बच्चा मेरे पास आता है जिसको मान लीजिए स्पीच डिले है, हम्म। उसको 2 साल का बच्चा है, उसको भी 2 शब्द के वाक्य बोल लेने चाहिए, जी। खाना दो, पानी दो, लेकिन अभी तक वो मम्मी पापा भी नहीं बोल पा रहा है। तो जी। अगर मैं 2 साल की उम्र में बच्चा है और मैं उसको एक थेरेपी प्लान किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, तो उसका रिजल्ट मुझे ज्यादा मिलेगा। अगर उसी बच्चे को 12 साल की उम्र में लेकर के आएंगे तो उसका रिजल्ट कम मिलेगा, क्योंकि 6 वर्ष की आयु तक बच्चों का जो मानसिक विकास है वो बहुत तेजी से होता है। हाँ जी सर। और अलग अलग क्षेत्रों में, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो भाषा का विकास हो, चाहे वो हमारा गामक विकास हो, हम्म। विकास का एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें बहुत तेजी से होता है। जैसे अगर 1 साल की बात करें हम, तो बच्चा 4 से 5 शब्द बोल पाता है, लेकिन जी। जब वो 5 साल तक हो जाता है तो मोर देन 5,000 वर्ड्स बोल पाता है। इसका मतलब ये जो पीरियड है ये उसका स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट का क्रिटिकल पीरियड है। जी सर। तो इसमें आप जब जितने जल्दी बच्चे को कोई लेकर के आएगा प्रोफेशनल्स के पास, हम्म। उतना ही अच्छा रहेगा। इंटरवेंशन हमेशा जितना जल्दी शुरू करें, जी सर। पहचान करने के तुरंत बाद, वो हमारे लिए फायदेमंद होता है। जी सर। तो सर अर्ली इंटरवेंशन के लिए जैसे आपने कहा कि हमें शीघ्रता पे ध्यान देना चाहिए, जितना जल्दी हो सके हम इंटरवेंशन के लिए प्लान करें। तो एज अ पेरेंट कौन से डेवलपमेंट डिलेज हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए, जिनको ध्यान में रखकर हम अपना अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम स्टार्ट कर सकें बच्चे के लिए? देखिए, इसके लिए क्या है कि कुछ स्क्रीनिंग चेकलिस्ट हैं, और निपिट जो हमारा संस्थान है हुँ। उसने भी अलग अलग लेवल पे चेकलिस्ट बनाई है, जो 0 to 3 ईयर्स, 3 to 6 और फिर जी। 7 एंड अबव है। लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो ये देखनी चाहिए कि पहली बात तो ये है कि क्या बच्चे को अगर वो 1 साल का मान लीजिए हो गया, जी। तो उसको बैठने में, सिर संभालने में, खड़े होने में कोई दिक्कत है क्या? क्या उसके हाथ पैर में कहीं कुछ कड़ापन या स्टिफनेस हमें दिख रहा है, जी। जो कि जनरली सेरेब्रल पैल्सी के केसेस में होता है, स्पेस्टिसिटी होती है। जी सर। क्या बच्चे की भाषा में कुछ जो उसकी उम्र के हिसाब से होनी चाहिए, जी वहां सर। पे हमें डिले दिख रहा है, कि अगर उसकी एज के बच्चे जो है मम्मी पापा बोल पा रहे हैं
और वो शब्द उच्चारित नहीं कर पा रहा है, साउंड्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, जी तो सर। डेफिनेटली उसका स्पीच एंड लैंग्वेज डिले है। जी सर। क्या बच्चे को जब मैं कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, 2 ढाई साल का हो गया, तो मुझे वो इंस्ट्रक्शन देने के बाद ऐसा लगता है कि बच्चा एक बार में नहीं समझ रहा, हुँ, मुझे इस बात को बार-बार रिपीट करना पड़ रहा है। जी तो सर। इसका मतलब उसको कुछ कॉग्निटिव इश्यूज़ हैं, हो सकता है वो हमारी बात को नहीं समझ पा रहा है। फिर इसके साथ-साथ अगर बच्चे को मान लीजिए सामाजिक विकास की मैं बात करूँ, तो बच्चा 4 महीने तक सोशल स्माइल देने लगता है, हुँ, अपने फैमिली मेंबर्स को देख के पहचानने लगता है। क्या हुँ, वो बच्चा आई कॉन्टैक्ट करता है? क्या वो सोशल स्माइल देता है? अगर वो नहीं दे रहा है 6-7 महीने तक, तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ दिक्कत हो सकती है। जी सर। फिर क्या कभी ऐसा लगता है कि बच्चे को फिट्स आ रहे हैं? ओके, आजकल आईडी के केस में दौरे आने की जो समस्या है, वो जी, बहुत ही कॉमन है। तो अगर बच्चे को दौरे आते हैं, तो इसका मतलब उसमें जो रिस्क फैक्टर है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो हमें इन सभी लक्षणों को देखने की ज़रूरत है और अगर हम पहचान जाते हैं समय से, तो फिर हम उसको प्रोफ़ेशनल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं।